You know, I don't like to say this. We've won this. This war has been won. दुनिया में ढिंडोरा पीट देने से कुछ नहीं होगा। हम तो जीत गए, अरे मार दिया ईरान को, कुछ नहीं बचा। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिंह। बोलचाल में एक मुहावरा खूब चलता है, भैया तुम्हारा तो ट्रम्प कार्ड लग गया। मतलब यह कि जिसके पास ट्रम्प कार्ड होता है वो आखिरी वक्त में भी हारी बाजी पलट सकता है। लोग मानते हैं कि भाई तुरुप के इक्का जिसके हाथ लग जाए उसकी किस्मत चमक जाए। लेकिन एक भाई साहब बैठे हैं अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप, जिनका आचार विचार व्यवहार देखने के बाद तो अब लोग कहने लगे हैं कि भैया ट्रम्प कार्ड हाथ न लगे तो अच्छा है। हाल यह है कि यूरोप अमेरिका के ट्रम्प कार्ड से कन्नी काट रहा है। नेटो ट्रम्प को सुन नहीं रहा। बाहर तो बाहर, देश के भीतर भी ट्रम्प की फजीहत होनी शुरू हो गई। आपने देखा तो होगा ही कि पिछले दिनों अमेरिका की सड़कों पर लाखों लोग ट्रम्प के खिलाफ सड़क पर आ गए। आज की एक्स्ट्रा क्लास में चैप्टर यही है कि कैसे देखते ही देखते ट्रम्प कार्ड फूस हो गया, कैसे अमेरिका का सुपर पावर वाला दम चकनाचूर हो गया, क्यों अब अमेरिकी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रम्प की मानसिक अस्थिरता ने दुनिया को अस्थिरता की तरफ धकेल दिया। इन सारे सवालों के जवाब आज की एक्स्ट्रा क्लास में, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। What happens in the strait, we're not going to have anything to do with it. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back. We are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. दुनिया के इतिहास में अमेरिका क्या एक और युद्ध हारने की कगार पर पहुंच चुका है? क्या जंग के हालात अब ट्रंप के हाथों से बाहर निकल चुके हैं? क्या ट्रंप की दादागिरी की बत्ती अब बुझ चुकी है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका को नीचे, बहुत नीचे गिरा दिया है। क्योंकि ईरान में गिरा है अमेरिकी सेना का एक और एडवांस्ड फाइटर जेट F-15 और अमेरिका शॉक्ड है क्योंकि इस प्लेन से इजेक्ट हुए दूसरे पायलट का कोई अता पता नहीं। तो क्या अमेरिकी फाइटर पायलट ईरान के कब्जे में? ईरान अब युद्ध में मोलभाव करने की मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। ईरान पिछले 24 घंटों में 2 विमानों को मारकर गिरा चुका है। ये सब तब हुआ है जब युद्ध और शक्ति के उन्माद में ट्रंप ईरान को पाषाण युद्ध में धकेल देने का ऐलान कर रहे थे। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. ट्रंप की डींगें अपनी जगह, लेकिन आज हालात ये हैं कि ईरान के अंदर F-15 फाइटर जेट की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। रात भर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अपने अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे और युद्ध का जायजा लेते रहे।
और उधर ट्रंप पर कटाक्ष करते हुए ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईरान को लगातार 37 बार हराने के बाद उन्होंने जो ये बिना रणनीति वाला शानदार युद्ध शुरू किया था, वो सत्ता परिवर्तन से हटकर अरे क्या कोई हमारे पायलट्स को ढूंढ सकता है प्लीज तक आ गया है। वाह, कितनी अद्भुत प्रगति, सच में प्रतिभाशाली है। मजे की बात कि इस व्यंग के साथ एक विनती भरा इमोजी भी गालिबफ ने पोस्ट किया था। तो फिर ट्रंप के उस दावे का क्या जिसमें वो ईरान की लीडरशिप से लेकर उसके एयरफोर्स, नेवी और कहें तो पूरी सैन्य शक्ति की तबाही की बातें कर रहे थे। ट्रंप के बोले गए तमाम झूठों में से एक झूठ ये भी था जो ईरान सिद्ध कर चुका है। ट्रंप के ऐसे तमाम दावों की हवा निकल चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के तबाह एयरबेसेस की तस्वीरों ने ट्रंप के झूठ की पोल खोल दी थी। न तब ट्रंप के बयानों पर दुनिया को भरोसा था और न ही आज के ट्रंप के ऐसे बयानों पर। You know, I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. सच ये है कि ट्रंप अब हाँफ रहे हैं। ऐसा लगता है कि युद्ध का खर्चा अवैध टैरिफ से उनके कमाए गए डॉलर्स को पूरा खत्म करके ही मानेगा। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को एक खर्च प्रस्ताव भेजा है जिसमें अगले साल के लिए $1.5 ट्रिलियन के भारी भरकम रक्षा बजट की मांग की गई है। ये पिछले साल के रक्षा बजट के मुकाबले 42% ज्यादा है। ये मांग इसलिए की गई है क्योंकि ईरान के साथ युद्ध की वजह से अमेरिका का रक्षा खर्च बहुत बढ़ गया है। पेंटागन के खर्च में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। अब ट्रंप के इस रिक्वेस्ट का सीधा मतलब ये है कि 2026 के लिए पेंटागन के कुल बजट में 42% की बढ़ोतरी की योजना है। लेकिन ट्रंप यहां भी फंस गए क्योंकि ट्रंप नो वॉर का नारा लगाकर सत्ता में आए थे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जुमला उछाल रहे थे, लेकिन पहले अवैध टैरिफ से दुनिया भर में अमेरिका की किरकिरी कराई। अब युद्ध उन्माद से पीड़ित होकर अमेरिका का बजट बिगाड़ने में लगे। इससे होगा क्या? होगा ये कि डोनाल्ड ट्रंप की भारी भरकम रक्षा बजट की मांग उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों की नाराजगी को बढ़ा सकती है। इससे पहले $200 अरब की मांग ने ही ट्रंप के मागा समर्थक आधार के कुछ प्रमुख लोगों को नाराज कर दिया था। मागा समर्थकों का तर्क है कि इस संघर्ष पर ज्यादा पैसा खर्च करना राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के वादों के खिलाफ है। तो सच यही है कि ईरान युद्ध ने ट्रंप को उनकी हैसियत और अमेरिका की सुपर पावर इमेज दोनों को तगड़ा झटका दिया है। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपनी फजीहत करा ली है। तो क्या अमेरिका और अमेरिकन्स को समझ आ चुका है कि अब ट्रंप कार्ड किसी काम का नहीं? क्योंकि अमेरिका के अलग अलग शहरों में नो किंग्स का प्ले कार्ड लिए लोगों ने लाखों की संख्या में सड़क पर उतरकर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अपना गुस्सा भी दिखा दिया है। कभी बाइडेन तो कभी ओबामा को भला बुरा कहने वाले ट्रंप की राजनीति में सबसे अहम रही है ट्रंप की आत्ममुग्धता। आत्ममुग्ध ट्रंप को लगा था कि ईरान में एपिक फ्यूरी चलाएंगे, 1-2 हफ्ते में बम मार के निकल जाएंगे, अमेरिकी पब्लिक तालियां पीटेगी, वाह बॉस क्या मारा। लेकिन हो गया उल्टा, ईरान ने पेंच खोलने शुरू कर दिए। हाल यह हुआ कि नेटो से ट्रंप को गुहार लगानी पड़ी। यूरोप के देशों से कहा कि भैया आओ मिलकर हॉर्मुज संभालते हैं। लेकिन कौन करे ट्रंप पे भरोसा? यह आदमी अगले सेकंड में क्या कर दे कोई भरोसा नहीं। वैसे भी नेटो ग्रीनलैंड वाला केस अभी भूला नहीं था, ताजा ही मामला है। तो भैया जैसी करनी वैसी भरनी। फिलहाल तो ट्रंप फजीहत में छटपटा रहे हैं कि कोई आए हॉर्मुज संकट से निकाले, सॉल्व करा दे।
और वो चुपके से निकल लें। पर ऐसा होगा क्या, देखिए। We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there, and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. ट्रंप कहानियां बुनने में माहिर हो चुके हैं, कोरी गप से भरी कहानियां। ट्रंप अपने दूसरे टेन्योर में पहले दिन से ही ऐसा कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि ईरान युद्ध में ईरान ने उनकी बाह जमकर मरोड़ी है। ट्रंप की मजबूरी यह है कि वो अपनी पीड़ा को किसी को बता भी नहीं सकते। एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि ईरान न ट्रंप को रोने दे रहा है और ना ही हंसने। ट्रंप की बेचैनी और हार की खींच अब उनके ऊटपटांग फैसलों में और ज्यादा दिखने लगी है। अचानक अमेरिकी सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को जबरिया रिटायर करके उनसे इस्तीफा ले लिया गया, जबकि उनके कार्यकाल का भी 1 साल बचा हुआ था। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सेना प्रमुख को हटाने का आदेश दे दिया। यूएस आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज का कार्यकाल 2027 में खत्म होने वाला था। आदेश के बाद सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज ने फौरन इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह क्रिस्टोफर ला नेव को अमेरिकी सेना का प्रमुख बनाया गया है। उप सेना प्रमुख क्रिस्टोफर रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के सहायक थे। सेना प्रमुख को हटाने के पीछे कोई वजह पेंटागन ने नहीं दी। आप सोचिए, एक डेकोरेटेड आर्मी जनरल जो सेना के प्रमुख भी थे, उनको अचानक हटा दिया गया अमेरिका में। इस तरह के फैसले तभी लिए जाते हैं जब युद्ध में आप मन मुताबिक नतीजे हासिल नहीं कर पा रहे हो। और मैंने आपको पाठशाला में कई बार कहा है कि दुनिया में ढिंडोरा पीट देने से कुछ नहीं होगा कि हम तो जीत गए, अरे मार दिया ईरान को, कुछ नहीं बचा। अमेरिका को पता है कि उसकी औकात ईरान ने उसको बता दी, उसकी हैसियत बता दी, और इसलिए ये वहां अमेरिका में हड़कंप मचा है कि इस्तीफे हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि युद्ध के बीच अमेरिकी सेना में इतने बड़े बदलाव क्यों हो रहे हैं? क्या अमेरिकी सेना में सब कुछ ठीक नहीं है? कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और सेना प्रमुख के बीच संबंध ठीक नहीं थे। दोनों के बीच सेना में नियुक्तियों को लेकर विवाद चल रहा था। पीट हेग्सेथ अपने हिसाब से सेना की कमान चेंज करना चाहते थे। ये बातें अमेरिकी मीडिया में छप रही। साथ ही यह भी चर्चा हो रही कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर पीट हेग्सेथ और सेना प्रमुख में एक राय नहीं थी। इसी वजह से सेना प्रमुख को हटा दिया गया। यानी 2 चीजें तो क्लियर हो गई। अमेरिका ग्राउंड फोर्स घुसाने की तैयारी कर रहा है, और दूसरा, सेना प्रमुख भी नहीं चाहते कि भाई वहां पर सेना घुसे, इसलिए उनको हटाओ, दूसरे को लाओ, फिर घुसाओ। अमेरिका में सिर्फ सेना प्रमुख को ही नहीं हटाया गया, बल्कि कई और आर्मी जनरल्स को हटा दिया गया। और ट्रंप इतने पर ही नहीं रुकने वाले। चर्चा है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर अधिकारियों को हटाया जाएगा। नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड भी हटाई जा सकती हैं, कहा जा रहा है। FBI चीफ काश पटेल हटाए जा सकते हैं। आर्मी सेक्रेटरी डेनियल ड्रिस्कॉल भी हटाए जा सकते हैं, और लेबर सेक्रेटरी लोरी चावेज डिरेमेर को भी हटाने की खूब चर्चा है। लेकिन इतने लोगों को हटाने से अच्छा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद हट जाएं तो दुनिया का भला हो जाए। सच बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप आप खुद इस्तीफा दे दीजिए, देखिए दुनिया में सब ठीक होने लग जाए। ट्रंप ने पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर रखी है। पहले ट्रेड के नाम पर टैरिफ वाली धौंस दिखाकर, जिसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, और अब युद्ध की सनक, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दुनिया 1970 के दशक के तेल संकट से भी ज्यादा बड़े ऊर्जा संकट की तरफ मुड़ चुकी है। अगर स्थिति जल्दी नहीं सुधरी तो तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। व्यापक महंगाई और गहरी आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ सकता है, खासकर एशिया के उन देशों के लिए जो आयात पर निर्भर हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्ममुग्ध, बड़बोले और नार्सिसिस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने युद्ध को दुनिया पर थोप दिया है।
ट्रंप इससे बेपरवाह हैं कि अमेरिका के पुराने और भरोसेमंद दोस्त अब उससे किनारा कर रहे हैं या कर चुके हैं। 80 दशक पुरानी ट्रांस अटलांटिक साझेदारी अब कमजोर पड़ चुकी है। तो इसके पीछे ट्रंप के यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों पर किए गए वो व्यक्तिगत सस्ते और घटिया प्रहार भी रहे हैं जो समय समय पर वो करते रहे हैं। जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर की गई ये सार्वजनिक टिप्पणी। ट्रंप फ्रांस से नाराज हैं, इसलिए क्योंकि ईरान के खिलाफ युद्ध में फ्रांस शामिल नहीं हुआ और फ्रांस ही नहीं, नाटो के सहयोगी देशों ने भी इस युद्ध से दूरी बनाई। ट्रंप उन सभी से नाराज हैं, ब्रिटेन से भी। ऐसा पहली बार हुआ जब यूरोपीय देशों ने अमेरिका की बात को करीब करीब अनसुना कर दिया। तो क्या इसकी वजह ट्रंप थे? क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चाहे 1990 का खाड़ी युद्ध हो, 2001 का अफगानिस्तान हमला हो या फिर 2003 में इराक पर अमेरिकी अटैक, यूरोप हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहा। लेकिन इस बार यूरोपीय नेताओं का एक साथ पीछे हटना कोई संयोग नहीं है। दरअसल ये फॉल्ट लाइन दूसरे विश्व युद्ध के बाद से धीरे धीरे बन रही थी, जो ट्रंप के ग्रीनलैंड को लेकर उठाए गए विवाद और ट्रंप की दादागिरी वाली नीति के कारण खुलकर सामने आ गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कह दिया कि ईरान से युद्ध हमारा युद्ध नहीं है और वो किसी दबाव में पड़ने वाले नहीं। स्टारमर ने कहा, हम ब्रिटेन के हित में फैसले लेंगे। कुल मिलाकर ट्रंप को टका सा जवाब मिल गया। कुल मिलाकर दुनिया को समझ में आने लगा है कि ट्रंप पर भरोसा करना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।